गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें हम कर चुके हैं क्या, सबसे पहले जो पहली टाइप है इसमें क्या होता है आपके पास एक लाइन में बैठे और आपको डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। ज़्यादातर वो ये या तो मुंह किस तरफ होगा, उत्तर की तरफ। उत्तर पता है ना है भाई? ये आपके पास पूरब, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। या तो आपका कहाँ पे होगा, उत्तर की तरफ होगा, या तो कहाँ पे होगा, ज्यादा एरिया है दक्षिण की ओर। ठीक, अगर आपके पास मान लो उत्तर की तरफ मुंह है, मतलब वैसे ऐसे ना बैठे ऊपर को सारे, ठीक है, तो मतलब एक लाइन में अब क्या होगा, इसमें आपने देखा बाएं दाएं कैसे देखते हैं, ऐसे मतलब बी से बायां इस साइड को और डी से दायां। ठीक है, अगर आपका होगा दक्षिण की तरफ मुंह, मतलब नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है बस ऐसे। मतलब जो दायां हो क्या हो जाएगा, बाईं साइड होगी और दाईं साइड ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, इतना पता होना जरूरी है ना। अब हमने सबसे पहले की एक लाइन वाले, मतलब जो बैठे हैं, जितने व्यक्ति बैठे हैं वो एक लाइन में बैठे हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी टाइप की हमने क्या, फिर क्या पूछ लेते हैं, मतलब उसके वो बना लेते हैं ना पहले। अब जरूरी नहीं ऐसे पी क्यू आर एस, मतलब 5 बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी है ना। अब ऐसा नहीं, वो ऐसे ही बैठे हैं, मतलब ऐसा बोला होगा ना कि पी के दाएं बैठा है, पी के बाएं दूसरे, है ना, ऐसे भी होता है। और लास्ट में पूछ लेंगे आपके पास मिड में कौन है ना, बीच में कौन है, या जो आपके पास दाएं साइड अंत में कौन है, बाएं साइड अंत में कौन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने दूसरी टाइप की कौन सी, उसमें क्या होंगे आपके पास 2 लाइंस वाले, है ना, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन होगी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है जो ऊपर वाली लाइन है वो कहाँ दिख रहे हैं, दक्षिण की ओर, नीचे वाली लाइन वाले कहाँ दिख रहे हैं, उत्तर की ओर, मतलब एक दूसरे की तरफ। देखो ना, बात करते हैं, मैं खड़ा हूं इधर, मेरे साथ जो बात कर रहा है मेरे सामने होगा, प्लस हो गया आमने सामने। ये जरूर नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, एक मतलब सारे दोनों लाइन के कहाँ दिख रहे हैं, उत्तर की तरफ दिख रहे हैं, दो रोज हो जाएगी ना। ठीक है, कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर ही देख रहे हैं। ठीक, इस टाइप के हमने किए, लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा मैं। उसके अलावा अब करेंगे हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। क्या होगा आपके पास, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट। अब जो बैठे होंगे कहां पे, सर्कुलर, है ना, वृत्ताकार इसमें बैठे होंगे। ठीक, वृत्ताकार आपके पास क्या होंगे, क्रम में बैठे होंगे आपके पास। है ना। अब यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपने ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा समझा देता हूं मैं। सबसे पहले आपके पास कैसे बैठे होंगे, ऐसे होंगे ना। और क्या दिया होगा आपको बोला जाएगा जितने भी जो आपके पास व्यक्ति बैठे हैं उनका मुंह किस ओर है, केंद्र की ओर है। केंद्र क्या आपके पास, ये केंद्र की ओर है। ठीक है, अब देखो कितने बैठ सकते, मान लो जैसे ऐसे बना रहा हूं मैं, 2, ये हो गए कितने, 4, ये हो गए कितने, 6, जितने बोले होंगे आपको, और ये हो गया कितना आपके पास, 8। ठीक है ना, डन। अब 8 तो बैठ गए, सभी का मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ, सभी मतलब ऐसे बैठे हैं ना बार बार। ठीक है, मतलब केंद्र की तरफ देख रहे हैं सारे। ठीक, अब यहाँ पे आपको बाएं दाएं का होना जरूरी है। अगर दाएं बाएं का पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ कर दी तो मतलब आपका आंसर गलत ही आएगा फिर। ठीक, अब दाएं बाएं का कैसे करना, मतलब इसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर है ना। ठीक है, कुछ नहीं, एक पकड़ना आपने, ये हुआ बायां और ये हुआ दायां, मतलब दायां कहां पे होगा, इस साइड। दायां इसका दायां भाई, इस साइड, मतलब एक छोड़ के दाएं साइड, एक छोड़ के दाएं साइड, एक छोड़ के दाएं साइड, ये छोड़ के दाएं साइड, ये छोड़ के दाएं साइड, ये छोड़ के
दाएं साइड, है ना भाई, लगा होता दाएं का, ये आपने पहले लगा दिया। अब दिखती बात है, दाएं बोला तो इस साइड हो जाएगा, अगर बायां बोला तो जो जिसमें आपके पास डॉट नहीं हो गया आपके पास बाएं साइड है नहीं। देखो ऐसे कर लो, बायां ये हुआ दायां ये हुआ ना, ऐसे कर लो, बायां ये हुआ दायां ये हुआ, है ना, ऐसे कर लो। ऐसे देख रहा है मुंह, क्या मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर, ऐसे देख लो। ये दायां ही नहीं है, ये वाला दायां है ना, और ये क्या है बायां, देखो डॉट दायां और ये जो बिना डॉट वाला है बायां। ठीक है, इतना होना आपको पता होना जरूरी है, इतना कर लेंगे। उसके बाद आपने बस बिठाना और जो बोल दिया फिर आपने कर देना है। ठीक है, डन करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, चल छोटे से करते हैं। सुपर, देखो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 7 है आपके पास, है ना। क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी डी ई एफ और क्या आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है जी 6 7। ठीक है जी, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है भाई, उसके मुंह करके वृत्त में बैठे हैं ना, वृत्त में बैठे हैं। उसके बाद बोला और ताश खेल रहे हैं, और ऐसे डिवाइड करिए ताश के लिए 4 खेलते पर और देख रही हैं। उसके बाद बोला पहला पॉइंट आपके, ये पहला था आपके पास पॉइंट में दिया इधर है ना। चलो अब यहां पे बोला है ई पड़ोसी है ए और डी का, क्या दिया है, ई पड़ोसी है ए और डी का। ठीक है भाई, ए पड़ोसी है ए और डी का। उसके बाद तीसरे में जी बीच में नहीं है एफ और सी के, जी बीच में नहीं है एफ और सी के। ठीक है भाई, उसके बाद बोला है एफ और सी के, हाँ ये है ए के एकदम दाएं एफ है, एक के ए के एकदम दाएं एफ है। अब उसके बाद एफ के दाएं दूसरे स्थान पर सी है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर सी है। पर सी है, ए आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, बाद में पूछूंगा क्वेश्चन क्या है, पहले बना लेंगे हम। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद पूछूंगा क्वेश्चन क्या क्या है ना। पहले इसको बना लेते हैं। ये लिख लिया, सबसे पहले कुछ नहीं दिया है आपको, क्या दिया है पढ़ लो, बार फिर मैं बताता हूं। सबसे पहले कितने आपके पास दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहां पे है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। और जो अगला पॉइंट है ई पड़ोसी है ए और डी का, जो ई है ए और डी का क्या है, पड़ोसी है। देखो ना, मान लो मैं हुई, ठीक है, किसका पड़ोसी हूं, ए और डी का। ए और डी का मतलब ए मान लो इधर है और डी इधर है, या ए इधर है या डी है, ए पड़ोसी। या ऐसा तो नहीं मान लो एक छोड़ के इधर कोई और है और डी ए बैठे इधर, वो पड़ोसी नहीं। पड़ोसी हुआ जो मेरे बिल्कुल सटा हुआ मेरे साथ, मेरे साथ में,
वो हुआ ना पड़ोसी। ठीक, उसके बाद जी बीच में नहीं है एफ और सी के, जो जी है जैसे मैं खड़ा हूं ना बीच में, एफ इधर है सी है इधर, मान लो मैं जी हूं, तो ऐसा नहीं है कि जी बीच में है। ए के दाएं एफ है, जैसे मैं खड़ा हूं ना इधर, अब दाएं बाएं का आपको पता होना चाहिए, है ना, दाएं बाएं का। अब उसके बाद एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, सी है, ए दिया हुआ है। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, आपने बना लेंगे पहले क्या, ये बना लिया कितने हैं, 7। वो किसी का है, क्या है, कुछ है क्या? अच्छा कुछ है नहीं, कुछ देखना बड़ा सही नहीं, 4 हुआ ना, ये हो गए 6 और एक कितने हो गए 7, ऊपर को मत लेना, सिर्फ 7 ही है। ठीक, ये आ गया। और मैंने क्या बताया ये देख लो, देखो ये ना ऊपर की तरफ मैं हूं, ठीक है, ये के अंदर, तो आपके पास दायां कौन सा हुआ, ये वाला, एक छोड़ के ये होता है ना, तो सीधा पहुंच जाएंगे हम इधर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आ जाओ, ये भी हो गया। अब डॉट वाला था है ना, अब यहाँ पे बोला है, अब 7 है, आप एडजस्ट करना, ऐसे नहीं अपनी मर्जी मन मर्जी कर दी, इधर इधर मत करना है सब। ई पड़ोसी है ए और डी का, मैंने बोला इसको अभी मत छेड़ना, जो ऐसे बीच वाले है ना। अब देखो ना ए और डी का, अब क्या पता डी इधर आएगा कि इधर आएगा, है ना, तो मतलब अभी इसको आपने नहीं छेड़ना है। और जी बीच में नहीं है एफ और सी के, ये दोबारा बीच वाला ही है ना, जो जी है आपके पास एफ और सी के क्या है, बीच में नहीं है, नहीं लगानी इसके साथ। अब ए के दाएं एफ है, अब यहां से अगर ऐसे दाएं बाएं भी है, वहां से शुरुआत करनी है आपने सबसे पहले, ठीक है भाई। तो ए के दाएं क्या है, एफ है, ए के दाएं, मान लो ए के दाएं एफ है, ए के दाएं ए कर लो पहले, ए ले लिया मैंने इधर ए, ठीक है, यहां शुरुआत कर दी मैंने। अब ए के दाएं बोलो कौन होगा, दाएं, दाएं साइड यही है ना, यही नहीं, देखो ये लगाया मैंने, मतलब इस साइड को दाएं साइड है ना, कौन है, ए के दाएं एफ है, वैसे नहीं बोला पहले सा, दाएं बोला मतलब पहले ही होगा ना, तो आपके पास एफ आ गया इधर, बोलो आया कि नहीं आया, कोई ना, डन। अब उसके बाद एफ के दाएं दूसरे स्थान पर सी है, ये है ना एफ, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ये हुआ एक, दाएं हुआ ना आपके पास इस साइड को, ये एक और ये 2, क्या आ गया इधर, सी आ गया इधर, क्या आ गया, सी आ गया, बिना डन भाई, ये हो गया, इन दोनों का काम तो हो गया, इन दोनों का क्या हो गया काम। अब आ जाओ इधर, ई पड़ोसी है ए और डी का, क्या बोला है, कोई मिनट, ई पड़ोसी है ए और डी का, ए और डी का पड़ोसी है ना ई। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे तो ए है ना, ए और डी का, इधर आ सकता है डी, नहीं आ सकता इधर डी इधर क्या है, नहीं आएगा डी, पहले लिख दिया इधर डी नहीं आएगा। और आपके पास और डी इधर नहीं आएगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए और डी के बीच में कौन है, अब इस साइड को नहीं है तो फिर क्या होगा, ए है ना, ए तो आपके पास कौन है, ई है बीच में, किसके, ए और डी के, बोलो इसके अलावा और भर सकते थे हम, कहीं नहीं भर सकते थे, ठीक है ना, डन, बोले डन है। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, जी बीच में नहीं है एफ और सी के, एफ और सी के बीच में कौन नहीं है, जी नहीं है, तो इधर जी क्या होगा, नहीं आएगा, एफ और सी के बीच में नहीं होगा ना जी, और एफ और सी के बीच में एक ही खाली है, ठीक है, तो मतलब इधर जी नहीं आएगा, तो जी कहां आएगा फिर, बचा कौन, इधर आएगा जी। और यहाँ पे अब बचा कौन भाई, उसके अलावा सारे हो गए ना, अब बचा कौन, बी, यहाँ पे आ गया बी, बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है ना, डन। अब आपके पास क्वेश्चन है, मान लो ऐसे लिख लिया क्वेश्चन है आपके पास, जी और बी, जी और बी के बीच में कौन है,
क्या है आपके पास आंसर? सी आ गया, ये बन गया। तो बस क्या आ गया? सी आपके पास क्या है? आंसर है। और एक और क्वेश्चन मैं दे दूं, डी के बाएं कौन बैठा है? जी। डी के बाएं कौन बैठा है? कौन है भाई? देखो ना यार, डी, डी का दाया ये हुआ, देखो केंद्र की तरफ है, दाया ये हुआ, बाया ये वाली साइड, आपके पास क्या आ जाएगा? जी आपके पास क्या है? आंसर है, बोलो ये जी भाई। ठीक है, तो ऐसे करना आपने, लग गया पता? तो ऐसे करने आपने क्वेश्चन। ठीक है, डन। मिटाऊं? देखो पहले आते थे पुलिस वगैरह में ऐसे ना डायग्राम में फिर 4-5 क्वेश्चन पूछ देते थे, पर अब मैंने देखा पैटर्न चेंज है, एक एक क्वेश्चन आते हैं इधर से। तो मतलब इतना बड़ा भी दिया होगा फिर छोटा ही होगा जब एक ही क्वेश्चन पूछना, जब बड़े 4-5 पूछना तब फिर आपके पास क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा है, मैं शॉर्टकट में लिखूं, आप लिख लेना है ना पूरा क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और एच कहां बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, आपके पास 8 है, एक है 8 हो गया, आपके पास केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसके बाद बोला है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। लिख लेना भैया ना, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ठीक है ना, डन। उसके बाद डी सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है भाई, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब उसके बाद दूसरे स्थान पर बैठता है, ओके। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। ठीक है भाई, इतना भी। उसके बाद जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। ठीक है, ये भी हो गया। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बाद में पूछूंगा फिर। ठीक है भाई, अब ये बनाना आपने, इतना दिया हुआ आपको। इतना हो गया भाई, अब बनाओ जरा, कर इसको। क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
वो भाई जल्दी पे जल्दी। बड़ा भाई जो नहीं बैठता उसको निगलेक्ट भी करते जाओ साथ साथ, तब लगेगा पता ऐसे तो आप खर्चों में कौन कहाँ आ रहा है। देखिए इसको मैंने क्वेश्चन बताया तो लिखे हैं क्वेश्चन दोनों ऊपर वाले में, नहीं ऊपर वाले में जो एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया, ऐसे पूछ सकते हैं बी के बी और जी के बीच में कौन है। ठीक जा रहे पर आप थोड़ा निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फंस रहे हैं भाई, ये भी बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। करवाऊं हैं? देखो ये है कितने 8 है ना, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6 और ये हो गए 8, हुए कि नहीं हुए? देखो ना 2 2 है ना, ठीक है ये है आपके पास। अब आपने क्या करना है, बाया दाया, बाया दाया, बाया या दाया है ना, दाया एक छोड़ के ये दाया, ये दाया, ये दाया, ये दाया, ये दाया, ये दाया, ठीक है भाई। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है 8 है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, है ना। अब बिठाना हमने इनको, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट, जो ई और जी है हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के निकट, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, साथ में होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे। और डी सी के दाएं तीसरे स्थान में बैठता है, जो डी है वो सी के क्या है, डी सी के दाएं तीसरे में बैठता है, ठीक भाई। अब एफ एच के बाएं, जो एफ है एच के बाएं दूसरे में बैठता है, ठीक। उसके बाद जो आपके पास डी है कभी भी जी के साथ अगले स्थान, सॉरी सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं बैठता, मतलब जो सी है ए से आगे नहीं बैठता है, चाहे बाएं देखो चाहे दाएं देखो, ठीक है। उसी तरह जो डी है कभी भी जी के क्या है, अगले स्थान पे नहीं बैठता, अगले स्थान में मतलब साथ वाले में नहीं बैठेगा, ठीक। अगला वही हुआ ना, अब बाएं देखे तो साथ वाला और दाएं देखेंगे ना, ऐसे हुआ। अब एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, जो एच एंड डी और सी के बीच में नहीं है वो कहां है, साइड में होगा, कहां पे, साइड में होगा,
पड़ोसी है ना भाई, पड़ोसी नहीं है मतलब जो डी के इर्द गिर्द नहीं होगा, सी के इर्द गिर्द नहीं होगा, दिखती बात है। अब आ जाओ इधर, सबसे पहले मैंने बोला शुरुआत कहां से करनी है, दाएं बाएं से करनी है, तो सबसे पहले क्या दिया है, यहां से करेंगे शुरुआत, ठीक। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पे है, जो डी है किसके, सी के, किसके, सी ले लिया मैंने इधर, यहां शुरुआत की ना, सी के। अब डी को बता रहे हैं कहा, सी के दाएं, ठीक है, सी है, सी के दाएं, दाएं साइड है वही ना, ये लगाया डॉट, इस साइड को दाएं, इस साइड को बाएं। अब आपके पास कितने, तीसरे स्थान पे 1 2 3, कहां जाएगा डी, बोलो आया कि नहीं आया, तीन डन है। अब उसके बाद एफ एच के बाएं, देखो शुरुआत तो कर दी, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, अगर ऐसा लगे करने तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, होगी ना। अब इसके साथ नहीं छेड़ना, क्योंकि ये अगर ये रिलेट करता है इनके साथ तब तो हो जाना था, अब ये रिलेट ही नहीं करता है, नहीं कर रहा है ना, इसको भी रहने दो, देखेंगे जरा। अब आ जाओ इधर, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं बैठता, किसके अगले स्थान पे, ए के, बोलो सी है ना इधर, रिलेट कर गया बस। सी क्या, देखो अगर दाएं साइड कर दो ये है, नहीं एक मिनट, बाएं इसके आगे सी है और दाएं साइड से इधर को बाएं को क्या आपके पास सी आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आपके पास ए कभी भी, मतलब ए यहाँ पे नहीं बैठेगा और ए यहाँ पे नहीं बैठेगा, ध्यान रहे ना, इधर होगा ना इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इस साइड से देखें तो सी आगे है, इस साइड से देखें तो सी आगे है ना, तो मतलब दोनों तरफ आपके पास इसके साथ वाले में पड़ोस में ए नहीं होगा, काट दिया। देखो इससे आपको मिलेगा, बाद में खसलोगे आप, ये रह गया, जी रह गया, कहां एडजस्ट करें, अब ये दिखती बात है, ये सीधे बाहर हो गए इधर से, इन दोनों में ये आएगा ही नहीं। अब डी कभी भी जी के अगले स्थान पे नहीं बैठता है, अब जी भी डी के अगले स्थान, इस तरफ को देखे तो अच्छा, डी कभी भी जी के, यहां से देखे तो ये डी आगे है और यहां से देखे तो डी आगे है, होगा ना आगे, तो मतलब डी के पड़ोस में क्या होगा, जी नहीं बैठता, तो यहाँ पे जी भी काट दो और यहाँ पे जी भी काट दो, बोलो। अब यहाँ पे ए नहीं आस्ता, ए नहीं आस्ता, जी नहीं आस्ता, जी नहीं आस्ता, चार तो आसानी हो गए ना। अब उसके बाद क्या बोला है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, डी और सी है ना हमारे पास, मतलब ये है ना सी का पड़ोसी एच नहीं है, पड़ोसी मतलब यार ना इधर होगा ना इधर होगा, बोलो एच इधर भी नहीं आएगा, एच इधर भी नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब उसके बाद और सी का तो हो गया, डी का भी आपके पास पड़ोसी नहीं होगा, एच इधर भी नहीं आएगा और एच इधर भी नहीं आएगा, बोलो। अब ये तो काम हो गया आपके पास चार, इधर तो आपके पास जी और एच नहीं आएगा, ठीक। अब उसके बाद आ जाओ ऊपर, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो एफ है एच के क्या है, बाएं दूसरे स्थान पे है। अब सुनो मेरी बात, एक मिनट देखो, जी इधर नहीं आएगा ना, इधर आ सकता है, एच पड़ोसी नहीं, एफ एच के ऊपर, हाँ देखो सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे क्या आपके पास, जो आपके पास एफ है एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, देखो एच इधर नहीं आएगा, एच इधर नहीं आएगा, एच इधर नहीं आएगा, एच इधर नहीं आएगा, ठीक है। एफ की बात हो रही है, एच के कहाँ है, दूसरे स्थान, कहाँ पे, बाएं दूसरे स्थान है। अब है आपके पास, अब बचे कौन, ये तो कोई नहीं आया इधर, यहाँ पे भी नहीं होगा, अब बचे ये दो, अब ये दो बचे, यहाँ पे एच होगा एडजस्ट कहीं, ठीक है। अब देखना जरा, एच जो एफ है एच के क्या है, बाएं दूसरा, बाएं कौन सा हुआ, इसका बाएं ये हुआ ना ऊपर को, मान लो मैंने क्या कर दिया, या तो इधर कर सकता या इधर कर सकता, अगर इधर किया मैंने एच ना, ठीक है, तो इसका बाएं इधर तो दूसरा तो डी है इधर पहले से, अगर इधर एच में भरो, इधर एच भर दिया इधर मैंने, इसका बाएं दूसरा क्या हुआ, 1 2, बोलो आया, एफ की नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई, कोई लड़न है, देख लेना थोड़ा, और बचा ही था हमारे पास ऑप्शन थी, देखो इधर से हो गया ना, एच दिख रहा है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अब ये बचे थे
2। अब 2 इधर करते तो इधर इसका बायां दूसरा तो डी भर गया पहले, तो मतलब यहाँ पे आएगा इसका बायां दूसरा एच आ गया आपके पास। ठीक है, डन भाई। और उसके बाद जी, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट होंगे। ई और जी एक दूसरे के क्या होंगे? निकट होंगे। अब देखो ई और जी, ई भी नहीं है कहीं और जी भी नहीं है, इधर जी नहीं आएगा, इधर भी जी नहीं आएगा। अब बच्चा कौन? या तो इधर आएगा, और जगह तो बच्चे नहीं ना, दोनों इकट्ठे होंगे। अब 2 होने चाहिए इकट्ठे, तो 2 आपके पास है इधर 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे तो जी नहीं आएगा, तो इधर ले लो जी और इधर ले लो क्या? ई ले लिया। बोलो जी और ई आए निकट कि नहीं आए? आ गए ना निकट। ठीक है, अब कौन बचा? क्या बचा? ए और बी बचा। ए और बी बचा ना। अब क्या करेंगे देखो इधर, ए और बी बचा। और तो सारे हो गए, सारे बोली ना सारे, और बच्चे कोई लाइन नहीं बची। अब यहाँ पे देखो ए तो सीधा पहले बोल दिया था, सी के आगे पीछे ए तो नहीं, ए के आगे पीछे सी नहीं होगा, है ना। ए तो इधर नहीं आएगा। अब 2 ही बचे आपके पास, एक ए वाला और एक वो खाली है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। बस लास्ट में बचते हैं क्या? 2, फिर आपने ठीक करना है। अब देखो ना, हुआ ना फायदा। वो ए और एच देखे नहीं तो दोबारा पढ़ना पड़ना था आपने, ए इधर होगा कि इधर होगा। मैंने इधर बता दिया था भी ए और एच इधर नहीं आ सकता, तो सीधी बात है, ए नहीं आएगा तो बी आएगा, और ये बचा इधर तो फिर बचा कौन? ए आया। ठीक है, ऐसे करना आपने। ये बढ़ गया इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे? मिटाओ, एक क्वेश्चन मिटा दो। अब जो भी ये स्टेटमेंट थी ना, अब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखना, क्वेश्चन है आपके पास, ए और डी के बीच में कौन बैठता है? क्वेश्चन है आपके पास, ए और डी के बीच में कौन है? ए और डी के बीच में कौन है भाई? एफ। ए और डी के बीच में कौन है? एफ। फिर बाद में जो मर्जी पूछ लिया जाए आपसे, एफ आंसर है आपके पास। या एच के दाएं कौन बैठा है? एच के दाएं कौन बैठा है? बोलो, एच के दाएं कौन बैठा भाई? अब दाएं बाएं का मैंने बोला, ये दाया इस साइड को बाया, एच का ए दाया, ए ऊपर को बाया, तो दाया ये हुआ ना, तो कौन बैठा है? बी। दाएं बोला ना मैंने, हाँ ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। एफ के बाएं दूसरा कौन है? बोलो, क्या है? एफ के बाएं, ए ना एफ, इसका बाया, ए लगाए इधर, इसको दाया, इस साइड बाया। ठीक, हाँ ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा? दूसरा, वो दूसरा हुए बाया बाया, ये ध्यान रखना। ये देखो आप बाएं दाएं में आप देखेंगे ऐसे भी, यहाँ पे बैठा है ऐसे चलेंगे, बाया है दाया है, फंसेंगे। दाया आपके पास बाया है, देखो ना ऐसे अंत के अंदर की ओर, ये हुआ आपके पास क्या? बाया, और ये हुआ दाया, मतलब इस साइड को बाया। तो कौन है? एफ के दूसरे का बाई साइड ई। आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना आपने। बोलो, क्लियर है? तो आपने ऐसे करना है। ये क्वेश्चन आपको भेजूंगा मैं घर के लिए, डबल लाइन वाला। ठीक है, तो ऐसे करते हैं आपने, ट्राई जरूर करना। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपको ये आएंगे। ठीक है, थैंक यू।